स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि क्यों इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो हमें उसने सिखाया, जो हमें उसने जगाया, क्या उन चीजों पर अमल हो रहा है। हमारे साथ हैं गुरप्रीत कौर, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले कदम कुछ उठाए गए हैं अभी, जैसे कि बहुत ताजा कदम की बात करें तो दिल्ली में जो रात में बसेस चलाए जाएंगे, उसमें रात में खासकर अब बसेस चलाए जाएंगे, ये बड़ी बात है क्योंकि रात में बसेस चलती नहीं है, और रात में बसेस चलेंगी तो उसमें होमगार्ड के जवान भी रहेंगे। क्या गुरप्रीत जी आपको नहीं लगता कि ये कदम अगर पहले उठाए गए होते तो ऐसा नहीं है कि रेप केसेस बंद हो जाता है, हो सकता है इस घटना में कमी आई होती? नहीं, ये पहले से ही हुआ है, कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था। ये बसेस में अभी रात के टाइम जो बसेस स्टार्ट किए हैं उसके अंदर अभी दिया है उन्होंने सिक्योरिटी। और इससे पहले कॉल सेंटर्स के जितनी भी लड़कियां गर्ल्स जाती होती थी उनके लिए सारी कंपनीज को बोला गया था, ये कानून बनाया गया था कि आपका हर गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड आपका कंपनी की तरफ से होना चाहिए, नहीं तो वो लड़कियां कंप्लेंट डाल सकती हैं। और नहीं, अगर कोई अकेली लड़की रात में घर जा रही है जिसके पास कोई कन्वीनियंट नहीं है, उसके लिए तो मेट्रो भी बंद हो जाता है 11 बजे के बाद बसेस भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार उस लड़की के लिए कहां पर ठहरती है और उसके लिए उसकी क्या मदद करती थी रात में, इस घटना के पहले अगर बात करें? देखिए, कंपनीज के अंदर अब ऐसा सिस्टम हो गया है, काफी टाइम से ऐसा हो गया है। नहीं, एक अकेली लड़की जिसके पास कोई कंपनी नहीं है, जिसके पास नाइट शिफ्ट या शाम के टाइम वो आपको मैडम अब मेरे सवाल को अब फिर से सुने गुरप्रीत जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक लड़की जिसके पास कोई कंपनी नहीं है, जिसके पास किसी तरह की सुविधा नहीं है, जिसके पास कोई कन्वीनियंट नहीं है, आप बिल्कुल उसे शून्य मान के चले, अगर वो लड़की रात के अकेले किसी रास्ते पे फंस जाती है तो सरकार कहाँ है उसके लिए, क्या कर रही है उसके लिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि मोस्टली कंपनीज के अंदर ये बोल दिया गया है कि 8 बजे के बाद वो कंपनी में काम नहीं करती है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे गुरप्रीत जी। और खुद भी महिलाओं को फिर ये बात का होना चाहिए, अगर आप कंपनी में बोलते हैं कि इसके बाद हमें आगे कन्वीनियंस नहीं मिलती है, हमें दिक्कत है आने जाने की। अगर कोई पढ़ने वाली लड़की हो फिर क्या करेंगे? नहीं, पढ़ने वाले को तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हेल्प करें और समाज के लोगों को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए। हर इंसान, हर लड़की के पीछे सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं सरकार दे सकती है ना, कि आप सोचिए कि एक लड़की के पीछे एक पुलिस वाला हो, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। इसलिए एक और समाज के हर इंसान को ये होना चाहिए कि हम अगर कोई लेडी जा रही है तो उसकी सिक्योरिटी हम भी करें। ये समाज का भी मानसिकता उठाने की बात आती है, अल्टीमेटली हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चलते हैं। हिमांशी जी, हमने एक और बड़ी अच्छी एक दिल्ली सरकार की अच्छी पहल की रात में बसेस चलाए जाएंगे, हालांकि कब से चलेंगे ये देखना होगा और ये तय करना होगा कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स कितने तल्लीनता के साथ और कितने शिद्दत के साथ काम करते हैं। हिमांशी जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी कुछ अच्छे पहल निकल कर सामने आए। वहां की सरकार ने ऐलान किया कि जो भी इस तरह में दोषी पाया जाएगा, आरोप सिद्ध होंगे, उसको किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, उसे वोटर आईडी कार्ड उसे नहीं मिलेगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया नहीं कराए जाएंगे, वो बाहर नहीं जा सकता, उसके पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के और या फिर इससे और कड़े प्रावधान की जरूरत है पूरे देश में, अगर इसे लागू किया जाए तो कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये तो ठीक है कि वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा, तो जहां भी आपको पता है वोटर आई कार्ड सबसे ज्यादा एक जरूरी वो मानी जाती है। फोन कनेक्शन भी नहीं ले सकते उसके बगैर। जी बिल्कुल, तो वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट नहीं, आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल राशन कार्ड, तो उसको ये तो कुछ कहीं लगेगा ना कि मैं समाज से बिल्कुल निकाला हूँ, मतलब मुझे समाज के सभ्य लोगों के बीच में रहने का हक नहीं है। दूसरी बात, कानून कठोर। तीसरी बात, घर में उसका एनवायरनमेंट कैसा है जी, घर के लोग। सबसे पहले तो हमें ये शुरू करना चाहिए कि हर एक घर में लड़के और लड़कियों के बीच फर्क खत्म करना चाहिए। आज भी हमारा देश इतना मॉडर्न होने के बाद भी लड़के और लड़कियों में फर्क करता है, ये खत्म करना चाहिए। आज भी कई पढ़े लिखे शुरू हो जाता है, किसी भी घर में आप देखें तो बहुत सही बात कही आपने, बचपन से ही पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या कहते हैं, लड़का है कोई बात नहीं, वंश चलाएगा आगे। क्यों लड़के और लड़कियों में फर्क क्यों? आज लड़के से एक कदम आगे लड़कियां हैं, ये बात सारी दुनिया जानती है इस चीज को। लड़के पीछे हैं, लड़कियां आगे हैं। दूसरी बात, घर में अगर हम फर्क नहीं करेंगे, लड़के लड़कियों को बराबर समझेंगे, लड़कों को सिखाएंगे वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपकी बहन हो, चाहे आपके साथ पढ़ने वाली कोई आपकी क्लासमेट हो या आपके साथ काम करने वाली कोई कलीग हो, तो अगर हम इस चीज पे ध्यान दें तो एक तो घर से ये चीज शुरू की जाए, एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सकता है। बहुत सही कहा आपने हिमांशी जी। सरिता जी, आपके पास आ रहे हैं। हमने सुधार की बात की, अभी सुधार के तौर पर हमने बताया, एक दो उदाहरण भी दिए।
आप एक लड़की होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या जरूरत महसूस करते हैं, कौन सी चीजें होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगा सकती हैं या रोक सकती हैं? कानूनों की खासकर बात करें या फिर बंदिशों की बात करें, सरकार की तरफ से कड़े प्रावधानों की बात करें तो हमारे देश की एक विडंबना, जैसे अभी मैंने सुना कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारे देश में क्या ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो सकता है कि लड़कियों को सिक्योरिटी की जरूरत ही ना पड़े? वो रात में चाहे 10 चाहे 12 चाहे 2, जैसे लड़के फ्रीली रोड में घूमते हैं वैसे लड़कियां रोड में फ्रीली क्यों नहीं घूम सकती है? इसमें दोनों फैक्टर एक्ट करता है, एक कि सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो, हमारा सामाजिक जो बड़ा और दूसरा क्या हमारे देश का कानून या क्या हमारे देश की सरकार क्या ऐसी प्रावधान नहीं दे सकते लोगों को या फिर लड़कियों को कि वो किसी भी टाइम रोड के बाहर निकले? क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है जिनके पास रात में कार नहीं होता, वो बस में ट्रैवल करती हैं, ट्रेन में ट्रैवल करती है, और हमारे घर वाले हमसे ये कहते हैं कि 9 बजे से पहले, 6 बजे से पहले घर में आ जाना। तो ये चीज कब खत्म होगी? कब वो सिक्योरिटी होगी? मतलब ये चीज कब खत्म होगी और कब हमें ऐसा होगा कि हम चाहे 10 बजे रात में वापस आए? क्या जरूरत महसूस करती हैं आप? किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, किस तरह की बंदिश लगनी चाहिए? अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले जो डिमांड ऑफ द आवर है, जो इस टाइम पे हमारे देश में एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि अगर कोई लड़का, अगर कोई भी इंसान ऐसा करने को सोचता है तो उसके मतलब वो ऐसा करने को सोचे ही ना, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करता है, अगर वो किसी लड़की को छेड़ता है, या रेप तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, तो उसके अगेंस्ट में एक ऐसा पनिशमेंट है जो उसे दिया जाएगा और वो खौफ उसके मन में हो। तो ये एक बंदिश सरकार की तरफ से तो होनी चाहिए बिल्कुल। जी, तो एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस कर रही हैं यहाँ पर सरिता जी, जिसमें कि सिर्फ अगर आप छेड़खानी करते हैं तो आपके ऊपर कई ऐसे कड़े प्रावधान लदाए जा सकते हैं जो कि आगे आने वाले समय में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नैतिकता की। कहीं ना कहीं हमने इसके पहले बात की कि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, क्योंकि बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। अभी हिमांशु जी ने बात की कि जब बच्चे घर में होते हैं तब लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है, और ये एक बड़ा मैटर वहीं से उभरता है जो कि बाद में आकर लड़के और लड़की के बीच का एक बड़ा फर्क बना देता है, एक खाई क्रिएट कर देता है। हिमांशु जी, स्कूलों की बात करें, आज की स्कूल, दूसरी जो पाठशाला होती है, स्कूल होती है, आज के स्कूलों की बात करें तो किस तरह की पढ़ाई होती है? क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो किस तरह का माहौल आपको स्कूलों में दिखाई देता है? क्या वहां गौतम बुद्ध, विवेकानंद, इस तरह के लोग हैं जो बच्चों की नैतिकता को बुलंद कर पाए? जी नहीं, आज के टाइम में स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल नैतिकता की नहीं होती है। आज के स्कूलों में मतलब चोचलेबाजी ज्यादा है कि आज आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आज आपने वो करना है। स्कूल में चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में, जो बच्चों को इतनी नैतिकता नहीं होती। बच्चों को एक तो हर महीने उनके यूटी होते हैं, बच्चे एक यूटी से फ्री होते हैं, दूसरे दिन 10 दिन के गैप के बाद आपके दूसरे यूटी शुरू हो गए, बच्चे कोर्स पूरा करने में लग जाते हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों को लाने का दबाव भी रहता होगा। बिल्कुल, आजकल स्कूलों में इतनी ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि एक्टिविटीज गलत है, एक्टिविटीज होनी चाहिए पढ़ाई के साथ, मगर इतनी फालतू एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होके ना तो पढ़ाई कर सकता है, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी स्कूल में जाते हैं। एक तरह से आप देख लीजिए, वो बच्चों का होमवर्क नहीं होता, वो पेरेंट्स का होमवर्क होता है। इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना टफ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, जिन बच्चों की नॉलेज भी नहीं होती, उनके क्या करते हैं, माँ बाप बैठ के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो कहां से बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? जी, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ और बाइबल पढ़ाने की जरूरत भी है बच्चों को, जिसे स्कूलों में होनी, ऐसा नहीं है, कई स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है ये सब चीजें, कई स्कूलों में। और यही वजह है कि समाज चल भी रहा है, नहीं तो दरिंदों से ही भर जाता हमारा समाज। बिल्कुल। गुरप्रीत जी हमारे साथ। गुरप्रीत जी, हमने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात की, क्या इसे सर्विलांस पे लेने की जरूरत है? क्या एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो बच्चों की पढ़ाई को वॉच करे, देखे कि क्या बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है? क्योंकि हम इंजीनियर बनाने वाले स्कूल तो हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाने वाले स्कूल हैं, लेकिन इंसान बनाने वाले स्कूलों की कमी हो गई है। जी, जैसे ही ये सब है कि एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट्स और काफ़ी चीज़ों की तरफ इस टाइम ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में बच्चे को करवाइए और कई एक्टिविटीज़ में बच्चे को करवाइए, उसके साथ साथ बच्चे को कल्चरल थोड़ा सा ये सब नैतिक चीज़ों पे ध्यान दिलवाना चाहिए, होना चाहिए ऐसा भी। सरकार की तरफ से क्या इस तरह के पहल किए जाएंगे? हाँ, आप देखिए, जैसे छोटे बच्चों का है कि कार्टून ही जैसे बच्चे देखते हैं, तो कार्टून में अब जैसे रामायण या जय हनुमान करके नहीं, मेरा सवाल ये गुरप्रीत जी, क्या सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, इस दिशा में देखेगी?
हाँ बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल कठोर से कठोर कदम उठाएगी। क्या आप इस बात को पहुंचाएंगे अपने? बिल्कुल पहुंचाएंगे और वो सत्ता शीर्ष पे बैठे नेता कर रहे हैं और कठोर से कठोर कानून लाया जाएगा बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, महिलाओं बहनों सबके लिए, जो अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो कानून लाया जाएगा। चलिए सरिता जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। नैतिकता की बात की, नैतिक सुधार की जरूरत हम महसूस करते हैं, इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? नैतिक सुधार की जो बात करते हैं ऑब्वियसली वो स्कूल है, लेकिन केवल प्राइवेट स्कूल इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत सारे सरकारी स्कूल है और इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। तो अभी हमारा डिमांड ऑफ द आवर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल के जो डिफरेंस है, पहले तो सरकारी स्कूल का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल के लेवल पे लाया जाए। डिफरेंस वहीं पे खत्म होना चाहिए। डिफरेंस वहीं पे इतना क्रिएट हो जाता है कि आगे चल के बच्चा कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता है। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्टडीज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतना ज्यादा हो चुका है और केवल मार्क्स लाओ, 90%, 99% मार्क्स लेके आओ और अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन लेके आओ। हर स्कूल का एम यही होता है। तो बेसिकली ये सब चीजें हटा के कहीं ना कहीं फिलॉसफी, सोशल वैल्यूज ये सब भी स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए और इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो पुलिस का रवैया है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं दोषी बिल्कुल 16 तारीख के रेप केस के बाद ऐसे बहुत सारे रेप केस आपको सुनने में आए हैं जी। और ये इसके लिए कहीं ना कहीं में जी हिमांशी जी, वक्त की काफी कमी आपके हमारे पास, इसलिए आपकी वाणी को विराम दे रहे हैं। नैतिकता हमारे जो देश में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, उसे एक बार बुलंद करने की जरूरत है। फिलहाल तीनों खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमें ऐसे स्कूल चाहिए जहां पर कि इंसान बनाए जा सके, और दूसरा पहलू ये कि कड़े प्रावधान ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई अपराधी इस तरह के अपराध करता है तो उसको ऐसी सजा मिले जिससे कि आगे अगर इस तरह के अपराध के बारे में कोई सोचता भी है तो उसे सोच कर वो थर्रा जाए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।